जी तो भाईजान वेलकम हो गया मेरे फार्म पे आपको। ठीक है, तो अभी मुर्गियों की सूरत हाल देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, तो देखते हैं अभी अंडे शंडे इनके देख लेते हैं। बारिश अब कल की रुकी हुई है, लेकिन अभी जो कीचड़ वगैरह है वो सारा है। चलो ठीक है, गुजारा होता रहेगा। मुर्गियों की आप हेल्थ वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है। ठीक है ना, तो ये शोर नहीं डालना, शोर नहीं डालना, शोर नहीं डालना। तो ये वाली मुर्गी बैठी हुई है, इसे पूछते हैं भाई अंडा शंडा दिया है? कोई नहीं दिया। हाँ भाई मारना नहीं है, चुप करके अंडा दे दो। ओए 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 ओए। हाँ भाई अंडे दिए 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 दिए। चल भाई आजा 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 आजा, अंडे दे दे हमें, अंडे दे दे। लो जी अंडे छीन लिए मुर्गी से। इस तरह भाई छीनने पड़ते हैं, अदरवाइज ये अंडे नहीं देती। ठीक है ना, आगे से चूंछ मार देती है। तो खुराक मैंने इनको सुबह डाल दी थी। मैं पता क्या करता हूँ, पहले इनको खुराक डालता था देर से। ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूँ कि जब भी होता है ना टाइम, ये ज़रा रख देते हैं इधर, टूट ना जाए। ठीक है, इस साइड पे रख देते हैं। अब मैं इनको खुराक जो है जल्दी डाल देता हूँ, ताकि जो है सुबह। सबसे पहले तो वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल पे, एहसन संधू वर्ल्ड। और दूसरा चैनल है एहसन मुल्तानी, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं जो है सुबह, सबसे पहले तो रमज़ान आपको मुबारक हो। ठीक है, आज चौथा रोज़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप भी सारे रख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपसे वादा किया था, कल भी मेरी 2 वीडियो आई थी। इंशाल्लाह आज भी कोशिश करूँगा कि मेरी 2 वीडियो ही आएँ। ठीक है, तो मैं इनको तकरीबन 5 बजे जो है, ये आपको रूटीन बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपके काम भी आएगी कि आप इनको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। रोज़े भी रख सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं। और जो मेरे भाई 70-80 जो मेरे भाई साथ मेरे जुड़े हुए थे, अब तकरीबन 100 बंदा हो गया है। ठीक है ना, तो वो किस तरह अपनी रूटीन जो है वो इसमें डाल सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि आप सुबह सैरी करें। ठीक है, सैरी करके इनको इनका पानी दाना फ़ौरन जो है उसके बाद जो है आप नमाज़ पढ़ के उसके बाद इनका डाल दें। ठीक है ना, उसके बाद इनका टाइम होता है शाम को। ठीक है ना, मतलब कि शाम को ही आपने इनको डालना होता है। तो आप सुकून से सोएं, नमाज पढ़ें, इबादत करें, और आप साथ में ये फार्मिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आवाम को पता नहीं होता, वो फिर जो है थोड़ा सा इस तरह, मतलब कि कहते हैं कि यार ये भी करें वो भी करें। तो आपने मायूस नहीं होना, सारा कुछ नहीं, आप काम को तरीके से करें ना, तो फिर बंदा इजीली जो है तरीके से वो काम कर सकता है। बाकी देखें आराम से बैठे हुए हैं चूज़े। ठीक है ना, तो अब खुश्की नीचे से भी खुश्की हो रही है। ठीक है ना, तो हेल्थ इनकी चेक कर सकते हैं। 40 दिन को होने वाले हैं पूरे, या हो गए हैं मेरे ख्याल। जिन जो पुराने भाई हैं उनको पता है, उन्होंने काउंट किए हुए हैं। ठीक है ना, मुर्गी देख लेते हैं भाई। मुर्गी हमारी इधर ये वाली बैठी हुई है, इसने कल अंडा नहीं दिया था, एक पट्टी ने अंडा दे दिया, इसने अभी देना है। ये वाला जो अंडा है ये इसका नहीं है। ठीक है ना, ये किसी और मुर्गी का है। मैं बताता हूँ कौन सी मुर्गी का हो सकता है। ये वाली जो मुर्गी देख रहे हैं आप, ये वाली, इस मुर्गी का अंडा हो सकता है। ठीक है ना, और भी देती हैं, उसका मुझे अब पता नहीं है कौन सी मुर्गी देती है। तो इतना पता है कि जो न्यू मुर्गियाँ ना हमारी, वो अंडे अब दे रही हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आप गंजा मुर्गा देख रहे हैं, दूसरा वाइट गंजा मुर्गा कहाँ पे है, आप ये वाला मुर्गा देखें। ठीक है ना, तो कोशिश किया करें जब भी आपने मुर्गे या मुर्गियाँ लेने हैं ना, तो ये गंजे भी जो हैं साथ, जो इनके गर्दन पे बाल नहीं होते, ये वज़न बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, आप देख लें इन दोनों का जो है, आप इनको कंपैरिजन करें। ठीक है ना, उसका भी वेट देखें, इसका भी वेट देखें। ठीक है ना, तो गंजा मुर्गी या मुर्गा जो जब भी आप लेना, तो कोशिश करें वो ज़्यादा, अगर आपको फेरी वाले से ज़्यादा मिल रहे हैं ना, या किसी आप फॉर्म पे गए हैं या किसी चीज़ पे भी गए हैं, तो कोशिश किया करें ये वाले ज़्यादा लिया करें। ठीक है ना, ये वेट गेन ज़्यादा करते हैं। और एक ये वाले, और दूसरा सिल्वर कलर में। ठीक है ना, ये जो सिल्वर कलर में है ना, टोटल ये वाला भी जो वेट जो है बहुत जल्दी करते हैं। अब ये वाला मुर्गा दिनों में आ रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ डेली। तो ये अब देखना, आज से 10 दिन बाद इस मुर्गे को आप देखना, ये फुल तैयार मुर्गा होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही अब देखें, ये सिल्वर आप जितने भी देख रहे होंगे ना सिल्वर, ठीक है, वो सारे बड़े। अब ये वाला भी सिल्वर है, ये वाला जो आप मुर्गा देख रहे हैं असील मुर्गा, ये वाला भी सिल्वर है। ठीक है ना, तो ऐसा मुर्गा आपने मेरे ख्याल में नहीं देखा होगा। ठीक है ना, ये वाला जो हमारा असील मुर्गा है, इसको मैंने 2-3 आदमियों को दिखाया, तो वो इसके फ़ैन हो गए, उन्होंने कहा अभी हमें दे दो। तो इतने, मतलब कि इसका एक कलर है, ये भी सिल्वर में काउंट होता है। मेरा एक सिल्वर मुर्गा था, वो देसी था। ठीक है ना, लेकिन उस साइज़ उसका भी इसी तरह का, लेकिन वो ना असील नहीं था, ये प्योर असील है। ठीक है ना, क्रॉस देसी का ही थोड़ा बहुत है इसमें, लेकिन ये जो है इसकी आप गांठ देख सकते हैं, इसकी टोटल इसके, मतलब कि मज़बूत मुर्गा है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि जो लड़ाई वगैरह के लिए। बाकी हमारा शेरू जो है वो तो फिर मज़बूत ही मज़बूत है ना, वो तो आप भाइयों को
जितने भी भाई हैं उनको पता है कि फिर शेरू तो भाई मजबूत ही है। मतलब जी बीमारियाँ आई हैं इतनी, जो भी हुआ है मुर्गियाँ सारी बीमार हो गई हैं, हमारा शेरू बीमार नहीं हुआ। तो यार इसके लिए एक लाइक कर दें और इसके लिए एक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, खुश हो जाएगा। हाँ भाई खुश हो जाएगा ना, बोलता ही नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं आप। तो अंडे 2 अभी उठाए हैं, ठीक है ना, अभी सारा दिन पड़ा हुआ है अंडे इनको देने के लिए। अभी मुर्गियां हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। अभी ये तकरीबन 10 दिन बाद हमें यहाँ से ही तकरीबन 8-10 अंडे डेली मिलना शुरू हो जाया करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था इस दफ़ा हमारी मुर्गियाँ ज़्यादा हैं, मुर्गे कम हैं। मुर्गियों का जो मतलब कि तादाद है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मुर्गा आप देख सकते हैं, अब आप अंदाज़ा लगाएं ये वाला मुर्गा अब कितने केजी का होगा, ठीक है ना। जब मैं लेके आया था ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ना 2.5 किलो का होगा, 2.5 किलो का ये मुर्गा होगा। अब इस टाइम ये 3 किलो से प्लस है, ठीक है ना, मतलब 3.5 किलो और 4 किलो के जो है नज़दीक ये वाला मुर्गा जाने वाला है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको हैन फार्मिंग, असील मुर्गा और ये सारा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हम अपनी मुर्गी की तरफ चल जाते हैं, ठीक है ना। आज जनाब साहब इसका 10वां दिन है, तो मुर्गी हम देख लेते हैं। ये सूरत हाल है जी आपके सामने। तो अंडे शंडे अपने नीचे लेके बैठी हुई है, ये ना स्क्रॉल करती रहती हैं, ठीक है ना। कुछ भाई होते हैं कहते हैं यार अंडे बाहर निकले होते हैं, तो ये मेरे भाई ये घूमती रहती हैं मुर्गियाँ ना, इस तरह करती रहती, स्क्रॉल करती रहती हैं। कुछ को हिट लगवा के उनको साइड पे कर दिया, दूसरे को, तो ये इस तरह करती रहती हैं, ठीक है ना। तो बाकी अब ये सुकून से बैठी हुई है मुर्गी। आज 10 दिन हो गए हैं, बाकी इसके 12 दिन तक, क्योंकि 21 दिन से ऊपर भी एक आधा दिन निकल जाता है। तो अब देखें ये क्या करती है, उसके बाद ही मैं फ़ैसला करूँगा कि ये जब बच्चे निकालेगी तो बच्चे ज़ाहिर बात है इसके लेके आने पड़ेंगे मुझे। मैंने जैसे आपको बताया था कि बच्चे इसके मुझे लेके आने पड़ेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि मैं जनाब साहब ना इनके फैंसी बच्चे लेके आऊँ, ठीक है ना, क्योंकि लेके ही आने अगर मुझे मार्केट से मिल जाएं, ठीक है ना। वो मैंने वहाँ पे जब ये वाले मैं चूज़े लेके आया था ना छोटे, वो देसी मिश्री, तो मैंने वहाँ पे देखे थे वो छोटे चूज़े भी मिलते हैं। तो अल्लाह करे फैंसी भी मिल जाए। अगर मुझे फैंसी मिल गया ना तो काम ज़बरदस्त हो जाएगा। थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, अगर फैंसी मिल गए ना तो मेरा तकरीबन भी कोई 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाना है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे भी ले लूँ फिर भी तकरीबन भी 1500-2000 रुपये का खर्चा है, ठीक है ना, क्योंकि वो महंगे हैं, इतना सस्ता नहीं मिल जाता। वो एक चूज़ा ही जो है वो भी 100 रुपये से कम नहीं देते। अगर मैं तकरीबन 20 चूज़े भी लेके आऊँ तो वो 2000 रुपये के मिलने। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है ना। 19-20 का फ़र्क होगा, यहाँ 10 रुपये कम हो सकता है या 10-20 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह मतलब कि 20 चूज़े लूँगा 2000-2500 रुपये के मुझे वो मिलने हैं। लेकिन ये है कि उससे काम अच्छा हो जाएगा। इसको अंधेरे में डालूँगा, आपको डाल के दिखाऊँगा। ये शायद आप भाइयों ने पहले ये ट्रिक आजमाई ना हो, लेकिन मैं 3-4 दफ़ा ये आजमा चुका हूँ और ये मेरी ट्रिक काम भी की है, ठीक है ना। काफ़ी भाइयों को इस तरह की चीज़ों का नहीं पता। तो आप छोटे से बच्चे लेके आएँ, क्योंकि जो मुर्गी पालती है ना वो फिर उनको खिलाती पिलाती है, उनको सारा कुछ हैंडल करवाती है, तो वो बंदा खुद नहीं कर सकता। इसलिए आप मुर्गी को हैच करवा दें, उसके बाद थोड़े से उससे बच्चे लेके अपनी मर्ज़ी के फिर बच्चे डलवा लें आप। तो ये सबसे बड़ा तरीका है जो शायद कई भाइयों को नहीं पता होगा। तो ये आप तरीका आजमा के देखें, आपका 100% वर्क करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो 3 से 4 दफ़ा ये काम कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो और बाकी भाई पूछ रहे थे कि कौन कौन सी फ़ीड आप मतलब कि डाल रहे हैं। तो भाई मेरी फ़ीड मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मेरी फ़ीड थी मैंने अब जो इनको सुबह डाल के गया हूँ, ठीक है ना। तीसरा हिस्सा जो मेरा होता है वो फ़ीड का होता है, 14 सी जो है नंबर, जो इनकी ग्रोथ के लिए है, ठीक है ना। और 2 हिस्से जो होता है वो दूसरा मतलब कि मिक्सचर सारा कुछ जिसमें चीज़ें मिक्स होती हैं, और वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है, वो भी नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मुर्गी माशाल्लाह से हमारी जो है इंशाल्लाह जैसे अंडे जो है मतलब कि बच्चे निकालती है तो इसका इंतज़ाम करते हैं, और फिर आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे इसके नीचे हम फैंसी जो भी हैं बच्चे जो है कैसे रख सकते हैं, और हम इस जो है देसी हैच किस तरह करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपना बताया करें यार, कमेंट करके बताया करें कैसी फार्मिंग चल रही है आपकी, कितनी प्रॉफिट हुई है, कितना। इस दफ़ा बीमारी भी थोड़ी सी आई थी, तो उसके रिलेटेड मुझे बताएं कि क्या क्या थोड़ा बहुत आपका नुकसान हुआ है और क्या सीखा है आपने, और क्या क्या चीज़ें आपने मतलब कि गेन की हैं, लॉस किया है। तो ये सारा कुछ मुझे जो है आप बताया करें कमेंट्स में, और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा।
और मतलब कि आपके सामने हर चीज़ मैंने रख दी है, ठीक है ना, हर तरह की फार्मिंग का हिसाब रख दिया है। तो जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।